नमस्कार, मैं हूं प्रणव प्रखर। आप विजन टेलीविजन वर्ल्ड स्टूडियोज़ में आप हमारे साथ आज रोशन कुमार नायडू जी, जो मेडिटेशन ट्रेनर हैं, उनके साथ हैं। रोशन कुमार नायडू जी इज़ मेडिटेशन ट्रेनर. He has trained almost 100,000 people in the art of meditation. Meditation that helps you to conserve your energy, enhance your energy, and see the beauty of energy, whether it is to keep you away from illness, whether it is to enhance your thinking capacity, your cosmic power, and what more I can say. Let's meet Sri Roshan Kumar Naidu ji and find out from him. महाशिवरात्रि पे इनका कहना है कि बहुत सारी एनर्जीज होती हैं। महाशिवरात्रि का बहुत महत्व है मेडिटेशन और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। आइए हम रोशन कुमार नायडू जी से इसके बारे में और विस्तार से पूछते हैं। नमस्कार श्री रोशन कुमार नायडू जी। नमस्कार। आप विजन टेलीविजन वर्ल्ड स्टूडियोज़ में आप आए, हमारे लिए ये बहुत सौभाग्य है। महाशिवरात्रि का क्या महत्व है और इसमें कॉस्मिक एनर्जी और एक स्पिरिचुअल एनर्जी और मेडिटेशन जो करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं या जो कर रहे हैं, उनके लिए इसका क्या महत्व है? महाशिवरात्रि तो एक पर्व कह सकते हैं लोग उसमें आम उसमें, लेकिन जब एक शिव के मतलब एक एनर्जीज के साथ यू आर कनेक्टेड टू दिस हायर वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं। कई जो है तांत्रिक हो गए, आपके मेडिटेटर्स हो गए, इवन जो पूजा पाठ के भी लोग मंदिरों में आपने देखा होगा, शिवलिंग के ऊपर जाके मतलब जल चढ़ा रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, तांबे के लोटे बेच रहे हैं। लेकिन क्या आपने अपने अंदर के शिव के जो है उस पे पानी चढ़ाया, उसको आप जल चढ़ाएं। लोग जो है तांबे के लोटे को बाहर से मांजते हैं, अंदर से मांजते हैं। कभी अपने लोटे को अंदर से आपने मांजना शुरू किया? जिस दिन आप अंदर से मांजना शुरू करेंगे, यू विल बी डायरेक्टली कनेक्टिंग टू दैट। बेसिकली व्हाट यू मीन टू से कि आप अपने अंदर के आपके अपने शरीर के अंदर जो आत्मा है उसको मांजो। जिस दिन उसने आपने अंदर के उसको मांजना शुरू किया, आपके अंदर से जो भी जिन है या जो भी चीज़ है, यू विल बी कनेक्टेड टू द हायर सेल्फ, डायरेक्टली कनेक्टेड। नो अदर मीडियास आर देयर इन बिटवीन। You will be directly, and you will be connected to the world also. When you are connected to higher self, you will be connected to everyone. Not a pin is inserted in that one. तो आपका कहने का मतलब है कि यदि वो सामाजिक वे में हम इसको समझने कि जितना ऊपर आपका मेडिटेशन का एंटीना होगा, उतना ज़्यादा कैचमेंट एरिया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो ये मेडिटेशन हो कैसे? आज का जो ये महाशिवरात्रि का जो पर्व है, जिसको हम पर्व कहते हैं या इसको एक ऑस्पिशियस डे कहते हैं, इसमें मेडिटेशन का क्या महत्व है? शिवरात्रि के 24 घंटे या 48 घंटे इस तरफ या उस तरफ आपका जो है ये पूरा एक समा बनना शुरू हो जाता है। यू मीन टू से सेलेस्टियल जो एक सेलेस्टियल जो डेवलपमेंट है, समा बनना शुरू हो जाता है। आप चाहे इस तरफ बैठे या उस तरफ बैठे, मतलब शिवरात्रि के आसपास के दिनों में, जैसे फुल मून डे के दिन होता है, हर फुल मून के टाइम में या के जो भी एक्लिप्सेस होते हैं, उसके आसपास में काफ़ी सारी एनर्जीज यू विल बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू, मतलब आप सीधा आप अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। वनली थिंग, आपको कहीं बाहर जाके देखने की ज़रूरत नहीं है या इधर जाने की ज़रूरत नहीं है या कुछ कहीं व्हीकल ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही आपने यू टर्न लिया अपने अंदर, कहाँ श्वास जब आपके अंदर जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है,
और जहाँ से उसने यू टर्न लिया वो, और बाहर की तरफ जा रहा है, और जब वो फिर अंदर जा रहा है, उस दौरान के साइकिल को आप वॉच करना अब महसूस करना शुरू करेंगे। देयर विल बी स्लाइटली यू विल बी फीलिंग दैट एनर्जी मतलब यू विल एनर्जी का जैसे जब मैग्नेटिक पावर्स का एक मैग्नेट जब जैसे अट्रैक्ट होता है, या आप समझ लें जैसे जब आपके दूध उबल रहा है तो उसका एक व्हाट डू कॉल भाप निकल रहा है, और जो उसका खुशबू आपका वो निकल रहा है, खुशबू का आप रियलाइज कर रहे हैं, तो वो चीज़ जो है आपको यहाँ पे आपको आपके अंदर का उफनता हुआ, जैसे समुद्र को भी आपने देखा होगा फुल मून डे पे एकदम वो उसको मून के टच करने की कोशिश करता है, तो उस वक्त आप पूरे लहर उठना शुरू होता है। उसी तरह आपके अंदर के जो उफान है उसको देखिए आप। ये कहा जाता है कि आप ये पता नहीं, ये साइंस में ये कहा जाता है कि मून और अर्थ और सूरज एक बहुत करीब आ जाते हैं अर्थ के, इस वजह से फुल मून के दौरान वो टाइड्स आती हैं। और इंसान के शरीर में 70% से भी ज़्यादा % पानी है। तो जब फुल मून होता है तो इंसान के शरीर में भी वैसे कुछ मून की तरफ जो पानी का जो प्रभाव होता है वो उससे जोड़ने की लोग कोशिश करते हैं विज्ञान में। आप इससे कितना सहमत हैं, और इससे क्या इसका क्या महत्व क्या है, या इसका क्या संदर्भ है? जैसे हम लोग के बॉडी में 75% पानी है, तो जब समुद्र को वो इतना अट्रैक्ट कर सकता है मून, तो आपके अंदर का जो पानी है तो वो भी कहीं ना कहीं उछाल मारेगा। जैसे ही आपने उसको जस्ट उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू हैव टू उस खेल को आप अंदर ही जो है उसको एंजॉय करिए। व्हेन यू विल बी एंजॉय करने के लिए आपको कुछ बाहर से कुछ वो लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट सिट एंड फील दैट हाउ इट इज गोइंग, मतलब क्या अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, उसको जब आप महसूस करना शुरू करेंगे तो उसको आप यू कैन एंजॉय। जैसे एक बच्चा, जब छोटा सा बच्चा आप घर में खेल रहा होता है, तो आप उसको देख के बिना उसको हिंड्रेंस किए, आप बिना उसको छेड़े आप उसको देखते रहेंगे, वो अपने आप में एक खेलना शुरू होता है। आपके अंदर जो एंजॉयमेंट निकल रही है, जो खुशी निकल रही है उस बच्चे को देख के, उसी तरह से आपके अंदर के बच्चे को भी आप उसको सहलाते रहेंगे। जितना आप सहलाते जाएंगे आपका वो अंदर का बच्चा आपको अपने जैसे जीसस ने भी कहा है, फॉर एंटरिंग इनटू द माय वर्ल्ड जस्ट बी लाइक ए चाइल्ड। अपने आप को एक बच्चा बन के जिए। जिस दिन आपने वो बच्चा बन के जीना शुरू कर दिया, यू विल बी कनेक्टेड टू द हायर सेल्फ। आप मेडिटेशन टीचर हैं, आप दिल्ली और हिंदुस्तान में लगभग 1 लाख के आसपास या उससे भी ज़्यादा लोगों को आपने मेडिटेशन की शिक्षा दी, उन्हें सेल्फ एनलाइटमेंट की शिक्षा दी, उन्हें अपने स्वास्थ्य को मेडिटेशन करके कैसे ठीक रखना है उसकी शिक्षा दी। आपने लोगों को ये बताया कि मेडिटेशन का पावर क्या है, सेल्फ हीलिंग पावर क्या है, इनरिचमेंट पावर क्या है, आपकी मेमोरी इन्हांसमेंट पावर क्या है, आपका स्वास्थ्य में इसका कितना लाभ है। इसके बारे में यदि आप और जानना चाहते हैं, हमारे ये प्रोग्राम आप हमारे YouTube पेज पर प्रखर मीडिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। ये प्रोग्राम हमारे सिस्टर कंसर्न तरंग ऑनलाइन रेडियो और तरंग डिवोशनल रेडियो पे भी हम प्रसारित करेंगे। जल्द ही इस प्रोग्राम को भी हम प्रसारित करेंगे। इसी भी हफ्ते आप तरंग ऑनलाइन रेडियो कहाँ से आप ढूंढें, यदि आप हमारे वेबसाइट www.pmipl.in पे जाएंगे तो वहाँ पे आप तरंग डिवोशनल और तरंग ऑनलाइन रेडियो पे जाके क्लिक करें, और रोशन कुमार नायडू जी जो मेडिटेशन गुरु हैं, मेडिटेशन टीचर हैं, उनके बारे में ये परिचर्चा को हम वहाँ भी हम आपके सामने समक्ष रखेंगे।
Mr. Naidu ji, what are the processes or what are the ways that one could meditate? क्योंकि मेडिटेशन बोलना बहुत आसान है, लेकिन निभाना और उसको करना पल पल एक एक मिनट के लिए भी कर पाना की चेष्टा आदमी करता है, लेकिन वो भी नहीं हो पाता है। मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा कि गुरु कोई भी नहीं है ना, मैं जो भी कर रहा हूँ केवल आपको अपने से मिलाने का एक प्रक्रिया है। ध्यान जो है हर बंदा करता है, लेकिन विदाउट अवेयरनेस करता है। जब आपको यहाँ से उठा के जस्ट a shift from here to here and you will be directly connected to that. हम क्या है कि अपने से ही खूब डरना शुरू करते हैं। अपने अंदर जाने के लिए हम खुद डरते हैं, पता नहीं क्या चीज है इसके अंदर, वो अनएक्सप्लोर्ड है, तो इस वजह से हम डरते हैं। तो वो मेरा क्या मतलब, मैं एक माध्यम हूँ बस आपको एक यहाँ से शिफ्ट करने का, बाहर से अंदर की तरफ लेके जाने का, और जस्ट आपको बताने का। जस्ट क्या कहते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल है, श्वास को कैसे आप, श्वास तो आप ले ही रहे हैं, जिस दिन पैदा हुए उस दिन से लेके आज तक श्वास है, तो आप मतलब यहाँ बैठे हुए हैं या मेरे को सुन रहे हैं, या मैं श्वास है तो मैं देख रहा हूँ आपको। तो बिना श्वास के तो आप कुछ भी नहीं है। तो आज जैसे शिवरात्रि का माहौल चल रहा है, तो शिवरात्रि शव और शिव का ये एक रूप है, जहाँ आप हम लोग जाए सब शव के रूप में बैठे हुए हैं। जैसे ही जहाँ पे आपने मात्रा लगाया और शिव बने, और वो जो जैसे ही आपने मात्रा लगाते हैं आप एंटीना की तरफ कनेक्ट हो जाते हैं टू द हायर सेल्फ। शिव बनना है, हर एक बंदे को शिव बनना है। हर बंदा एक अपने आप में एक वो है। हम इस दुनिया में आए ही हैं उसको अपने आप को जानने के लिए, हु वी आर, हु आई एम। जिस दिन आपने अपने आप को जान लिया, यू विल बी डिफरेंट डायमेंशन। डिफरेंट डायमेंशन कोई अलग सा नहीं है, जस्ट आपका कॉन्शियस लेवल यहाँ से यहाँ शिफ्ट होना। जहाँ पे आपने यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हुए, यू विल बी एंजॉइंग दैट लिबर्टी ऑफ। ये बहुत ही सरल भाषा में नायडू जी दो बातें आपने कही, बहुत सरल भाषा में कहा कि आप गुरु नहीं हैं। आप हिंदी शब्दावली में गुरु कहते हैं जो ज्ञान का अंबार है या जो रास्ता दिखाता है, उसको गुरु कहते हैं। तो मेरा तात्पर्य गुरु कहने से ये था, गुरु हमारा श्वास ही हमारा गुरु है। और दूसरा आपने बहुत सरल भाषा में, इससे ज्यादा सरल भाषा नहीं हो सकता कि शिव और शव का जो आपने डिफरेंस बताया, और हम शिव कैसे बन सकते हैं यदि हम अपनी ओर झांकते हैं, अपने श्वास की ओर देखते हैं, वहाँ ठहरते हैं, हम शिव हैं, और अन्यथा हम शव तो बने ही हैं। इससे ज़्यादा और सरल क्या हो सकता है। और हमें ये बताएं कि इसमें और कैसे हम अपने आप को और अंदर जाएं, और कैसे इसमें हम अपने मेडिटेशन की प्रक्रिया को शुरुआत कहाँ से करें, और कैसे इसमें और बने रहें। बने रहने ही बहुत टफ हो जाता है। जैसे इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो आज जिसको अब वो जरूरत बनी है नहीं बनी है, वो हर एक को अपने उसको इंडिविजुअल को पता है कि उसको कितनी ज़रूरत है। जब आप एक 5वें मंजिल के आप जिस दिन लिफ्ट खराब होता है, तो जब चढ़ के जाते हैं 3रे फ्लोर में माले में जाते ही आपको एकदम सांस फूलना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद 4थे माले में गए, जो वहाँ पे सांस और ज़्यादा फूलना शुरू हो जाता है। जैसे ही आपका डेस्टिनेशन गए, हाँ यूँ करते हैं। तब आप उस वक्त जब आप रियलाइज़ करते हैं श्वास को, जब जैसे ही आप अपनी कुर्सी पे बैठे या सोफे पे बैठे, जब
आपको केवल अपने आप जो आनंद जो आप उस वक्त आप आंखें बंद करके जब बैठते हैं, जो रिलीफ उस वक्त जो आनंद है उसको उस बंदे उसको ही पता है। लेकिन आज के टाइम में उतना कोई करता नहीं है, लिफ्ट लग गए सब कुछ हो गया, तो उतना उसको उसका नेसेसिटी का पता नहीं, उस चीज़ का वो नहीं हुआ। तो हर आदमी को आप जब चीज़ नहीं पता लगा वो सीढ़ियाँ चढ़ता नहीं है, लेकिन सुबह जो है जहाँ पार्क में जाके अपने को जिम में और इसमें एक्सरसाइज करने की शुरू करते हैं, तो वहाँ तो कर रहे हैं, इंटेंशनली कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे भी जो है अभी लास्ट वीक ही मैं पार्क में बैठा हुआ था, तो एक सज्जन मेरे पास आए, अननोन थे, तो कह रहे यार मेरा ये पेट कम हो जाए तो मेरा बहुत मतलब भला हो जाएगा। हालांकि वो चलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी उनको, लेकिन वो यही उसमें थे। मैं एक और प्रोवर्ब बताऊंगा, एनर्जी फ्लोज वेयर योर अटेंशन गोस। तो आपने पूरी एनर्जी उस पेट पे लगाया, और वो एनर्जी जब आपका एनर्जी वहाँ पे हुआ, आपका उसमें आपका पेट बढ़ एनर्जी जब पहुँचा तो वो पेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नॉट ए मतलब आपने ये क्यों नहीं सोचते कि मतलब मेरा पेट कम होने का एनर्जी, पेट बढ़ने का आपने जो उस पर एनर्जी दे दिया। जस्ट वहाँ पे एक शिफ्ट है, हमारे थॉट, हमारे बोलने का तरीका, उस पर ही आप थोड़ा सा अपने को देखेंगे तो यू विल बी गेटिंग अपने को एक एनलाइटेंड पर्सन की तरफ यू कैन बिहेव। तो और ये अपने एनर्जी को चैनलाइज करने का और क्या क्या तरीके हैं, या कैसे हमारी सोच होनी चाहिए अंतर्मुखी होने के लिए? अंतर्मुखी के लिए एक छोटा सा एक सूत्र है, शिव सूत्र ही है। बहुत सारे शिव पुराण में बहुत सारे टेक्निक्स बताए गए हैं। उस वक्त की ज़रूरत भी थी, और बीच में जो है उसको किसी ने वो नहीं किया, लेकिन अब थोड़ा सा धीरे धीरे जो अब लोगों जन उसमें जो है फिर जागृति आ रही है। तो और हमारे हिंदुस्तान जो है बहुत इस चीज़ की जननी है। आपने अपने श्वास को, जब श्वास तो हमें केवल ये देखा गया कि नाक से ही श्वास जाता है, और एक माइंड जो है, हाउ टू पुट द माइंड, जैसे माइंड जो घोड़ा है उसके लगाम कैसे बांधें, उसको बांधने के लिए एक छोटा सा मैं टेक्निक बताता हूँ। जैसे आप आंखें बंद करें, जैसे ही आपने आंखें बंद किया, श्वास को भीतर जाते हुए और बाहर आते हुए कहाँ महसूस कर रहे हैं? नाक में आप महसूस कर रहे हैं। अब उसको आप वहाँ से निकाल करके अपने आँखों माथे में जहाँ भृगुटी है, जहाँ पे आप टीका लगाते हैं, वहाँ पे लेके आइए। जब वहाँ पे लेके आए और वहाँ से श्वास आपके अंदर गया और बाहर की तरफ निकला, फिर वापस वहाँ से यू टर्न लिया, फिर वहीं से वापस श्वास अंदर बाहर निकला, फिर वापस श्वास अंदर गया, और फिर वहाँ गया यू टर्न पीछे से, फिर यहाँ पे जब श्वास यहीं पे आपका श्वासों की माला जो है आपकी अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर जब आना शुरू होगा, आप देखते रहें जस्ट फॉर 2 मिनट्स, अपने श्वासों को अंदर और बाहर अपने भृगुटी से पीछे की तरफ जाए, और जब वापस आ रहा है वापस, और वहाँ से निकला और फिर भीतर गया, फिर बाहर। एक छोटा सा म्यूजिक भी आप लगा सकते हैं अपने साथ में, और
जब आप उसको अंदर देखना शुरू करेंगे, आप देखते रहें। जस्ट फोकस ऑन योर थर्ड आई, वेर योर अपने जहाँ बिंदी लगाते हैं लेडीज़ और टीका लगाते हैं, वहाँ पे श्वास को अंदर जाते हुए और बाहर आते हुए, वहीं पे आप उसको देखते रहें। और आप धीरे से खोल के देखेंगे, आंखें खोलें। इस छोटा सा वो है, टेक्निक है। आप इसको आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट जब आप करना शुरू करेंगे, यू विल बी नोटिसिंग you have shifted from your outer circle to inner circle. आप इसको अब जब आउटर सर्कल से इनर सर्कल, देयर यू आर कनेक्टेड टू योर हायर सेल्फ एंड द ब्लिस यू आर गेटिंग। जस्ट इंस्ट्रक्शंस दे दीजिए अपने आप को, वेन एवर आई क्लोज माई आईज you will be connected to that bliss, and whenever you will be इस चीज़ को आप रात में भी सोने से पहले भी कर सकते हैं और जब भी आपको टाइम मिलता है। बट ये ध्यान रखें, ड्राइव करते हुए ना करें। जब भी आप बैठे हैं कहीं, आपने लेजर इसमें आप इसको ट्राई कर सकते हैं। जैसे ही आपने ट्राई किया, you will be directly connected to higher self, and the energy flowing through you। अब हायर सेल्फ से आपके जब एनर्जी आपके अंदर फ्लो होना शुरू होगा, you will be आपके अंदर कहीं ना कहीं जो भी ब्लॉकेजेस हैं वहाँ पे आपको दर्द भी हो सकता है, लेकिन द मोमेंट यू कम आउट ऑफ दैट प्रोसेस, you will be all right। उस दर्द हो रहा है तो उसको होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक पाइप जब जा रहा है तो उसमें कहीं आपने बंद कर रखा हुआ है, तो जब वो तो प्रेशर मारेगा। जैसे ही आपने वहाँ पर प्रेशर हुआ तो आपका खुला मुंह और आपका एनर्जी फ्लो होना शुरू हो गया। हमारे 72,000 नाड़ियाँ जो अंदर हमारे शरीर के अंदर है, उसमें फ्लो होना जरूरी है। उस एनर्जी का कहीं पे भी रुकावट नहीं, उसको फ्लो होने दीजिए। आपके पैर के अंगूठे से लेके सर के इससे एनर्जी आपके अंदर से ऊपर से आ रहा है या कहाँ से शरीर के जिस भाग से भी आ रहा हो, तो आपको उसको एनर्जी को पूरे उसमें जो आप देखेंगे, यू विल बी कनेक्टेड टू द हायर सेल्फ, एंड दैट हर एक का अपना अपना वो है। किसी को एनर्जी बॉल के इसमें नज़र आता है, किसी को एनर्जी स्पार्क की तरह नज़र आता है। उस तरह से मतलब इट्स ऑल ए कंपोजिशन ऑफ इन विच स्टेट यू आर। जैसे एग्जांपल के लिए अभी आते हुए मैं स्टूडियो में आने से पहले रास्ते में तो एक एड्रेस ढूंढ रहा था, तो एक वेल्डिंग वाले से पूछ रहा था, तो वेल्डिंग वाले तो एकदम मेरे को वहाँ पे नज़र आया, वो जब आर्क जो कर रहा था, जैसे ही मेरे से बात करने के लिए हुआ तो थोड़ा सा ऊपर उठा उसका जो आर्क, तो वहाँ पे जो है टाका लगना बंद हो गया था। तो वो मतलब उसका डाइवर्शन जैसे ही मेरी तरफ हुआ तो उसका वहाँ पे हुआ। फिर मैंने देखा उसने फिर अपना वहाँ पे बंद किया, फिर उसने मेरे से बात किया, फिर मैंने जैसे एड्रेस उसने बताया, फिर मैंने फिर देखा, फिर उसने अपना जलाया, अपना यूँ किया, अपना प्रॉपरली उसने ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो भी दो कंपोजिशन गैस के उसको बराबर किया, तो आर्क अपने हुआ, अपना उसने वो लगा दिया। तो हमारे अंदर का जो केमिकल कंपोजिशन है, जब प्रॉपर प्रोपोर्शनेट में अंदर से निकलना शुरू होगा, तो आपके आर्क अपने आप ही मतलब उससे जुड़ना शुरू हो जाएगा। जस्ट यू हैव टू
एक्सपेरिमेंट ऑन योर सेल्फ। उस एक्सपेरिमेंट में कहीं आपका कोई नुकसान नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। आपके अंदर कुछ भी नुकसान नहीं होगा, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। किसी को 5%, किसी का उसका इंटेंस आपका कितना आपका वो है स्ट्रांग है, उस हिसाब से आपको करना शुरू होगा। यू विल बी डायरेक्टली कनेक्टेड एंड उसको पता है कि क्या कहाँ पे कितना आर्क वो करना है। आपके ऊपर है कि आप कितना अपने अंदर की केमिकल कंपोजिशन को वो करते हैं। जैसे ही आपने केमिकल कंपोजिशन को प्रॉपर किया, आपका अंदर से स्पार्क निकलना शुरू हो गया। यू विल बी आपने आपके वो जुड़ना शुरू हो जाते हैं आपके। ये एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, ये जब मेडिटेशन लोग करते हैं तो लोगों को एक उनके जहन में बहुत लोगों ने ऐसा कहा है कि जब वो मेडिटेशन करते हैं तो उन्हें डर लगता है, या 2 मिनट के लिए करें या 10 मिनट के लिए करें, तो अंदर झांकने के लिए जब वो कोशिश करते हैं तो वो डर लगता है, तो उन्हें जो आंखों के सामने दिखती है वही दुनिया दिखती है और वो कहते हैं यही ठीक है और इसी में बने रहें और मजा भी लेते रहें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। शुरू में मेरे को भी ऐसे ही, मैं अपने जैसे ही अंदर जाता था तो मेरे को अपने ही मतलब डेड बॉडीज, अपने परिवार के डेड बॉडीज दिखने शुरू हो गए थे, तो लोग डरना शुरू हो जाते हैं। अब तो हर एक के साथ नहीं होता, मैंने कईयों को मैंने देखा है, बट नाउ अर्थ के ऊपर इतनी एनर्जीज फ्लो हो रही हैं कि जहाँ पे एनर्जी लो हुई वहाँ पे आपका जो है कहीं और आपका कनेक्शन है, लेकिन इतनी फ्लो इस एनर्जीज का है कि वेरेवर आपका जहाँ भी आपका चाहते हैं आपका टारगेट, वहाँ पे आपका लगेगा और आपका वहाँ पे यू विल बी कनेक्टेड टू दैट। सो जस्ट यू हैव टू अपने आप को जोड़ना है, बस गो विद द फ्लो। इस वक्त एनर्जीज इतनी हैवी हैं कि जिसने भी गोता लगाया उसको एक मोती मिला जरूर। बहुत ही अच्छी बात आप बता रहे हैं। ये महाशिवरात्रि है और कुछ साल पहले हम उज्जैन गए थे, वहाँ जो महाशिवरात्रि का ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पे बताया जाता है कि इतनी एनर्जी है कि आप उसको, उस शिवलिंग को बहुत क्षण भर से भी ज़्यादा नहीं देख सकते। क्या ऐसा सच है या क्या है? इसके बारे में कुछ मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, बिल्कुल इसका मेरे को इतना नहीं, लेकिन मैं अपने अंदर के शिवलिंग को मैंने टच किया है और उसको डेली में जल भी चढ़ाता हूँ, उसको डेली वो भी करता हूँ। जिस दिन आपने अंदर के अपने अंदर के शिवलिंग को अपने अंदर के पेड़ के जो जड़ों को पानी देना शुरू करेंगे तो जड़ तो अब जमीन में कहीं कहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। तो बाहर की दुनिया में इतना मेरे को विचरण नहीं हुआ मंदिरों में मेरे थोड़ा सा कम ही रुचि रहा है मेरा शुरू से ही। तो मंदिर जाते थे बचपन में, जब प्रसाद के लिए जाते थे, फिर उसके बाद तो वो वहाँ पे वो प्रसाद का भी वो ख़त्म हो गया। जैसे जब इसमें जंप किया ध्यान में, तो अपने आप ही मतलब बचपन में मेरे को एक मेरे अंकल थे, वो हाथ देख रहे थे, वो किसी को सबको देख रहे थे। तो मैं भी जब बाहर से आया, अंकल अंकल मेरे भी हाथ देखो, तो उन्होंने कहा, देखते ही मेरा हाथ देखा, अरे तू जब कहीं पे भी तू बैठ जा, तेरे को पेड़ के नीचे बैठ जा या कहीं भी बैठ जा, खाने की कोई कमी नहीं होगी, अन्न जो है मिलेगा मिलेगा, और कहीं पे भी आप चले जाओ। तो वो मात्र मेरे ख्याल से जब 6 या 7 साल का था, वो बात आज भी दिमाग में बैठा हुआ है कि, और ये चीज़ मैंने आजमा के भी देखा, कहीं पे भी गया हूँ, मेरे को कभी कहीं पे भी मेरे को कभी वो नहीं हुआ, डिप्राइव नहीं हुआ, हर जगह मेरे को सब चीज़ें मिली है और आनंद से ही मैं मिला है और आदर के साथ मिला है। महाशिवरात्रि के इस अवसर पर आप हमारे साथ
मेडिटेशन के बारे में हमारे श्रोता, विजन टेलीविजन के श्रोता और तरंग, हमारे सिस्टर कंसर्न तरंग ऑनलाइन रेडियो और तरंग डिवोशनल रेडियो के श्रोता को आपने ये महत्वपूर्ण जानकारी दी, अपने सूत्र बताए, मेडिटेशन करने के सूत्र बताए। श्री नायडू जी, श्री रोशन कुमार नायडू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो आए, आशा करता हूँ आप फिर आएंगे और हमें और गौरवान्वित महसूस कराएंगे। ये तो समुद्र है, जितना गोता लगाएंगे उतने और मिलते जाएंगे। हर एक के लिए एक सूत्र बना हुआ है, कब कौन सा क्या किसको ज़रूरत पड़ता है। तो आज जो टेक्निक बताया इसको आजमा के देखें और प्रखर मीडिया में या फेसबुक में, पिरामिड दिल्ली के नाम से मेरा फेसबुक में अकाउंट है, आप वहाँ पे भी आप लाइव चैट कर सकते हैं। और जो उसको कोई भी क्वेरीज हैं, यू कैन राइट ओवर देयर, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू। और वर्ल्ड ओवर कहीं पे भी किसी को दिक्कत होती है, बहुत सारे लोग हैं, वी कैन कनेक्ट टू योरसेल्फ, यू टू दैट हायर सेल्फ। लेकिन जो टेक्निक मैंने आज बताया है उसको आजमा के देखें, इतना आपको आनंद आएगा कि ब्रह्मानंद का वो मिलना शुरू हो जाएगा, मतलब एहसास मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कड़ी में हम और कुछ सवालों को भी लेंगे कि उनके जो हमारे लिसनर्स हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनके कुछ और भी सवाल होंगे तो अगली कड़ी में आपके समक्ष हम रखेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।